यूपी के ललितपुर में गौशालाओं में पल रहे गोवंशों के चारे के नाम पर बड़ा खेल हो रहा है। पशुपालन विभाग की मिलीभगत से चल रहे इस खेल में न सिर्फ गोवंशों के चारे पर डाका डाला जा रहा, बल्कि शासन को रोजाना लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चारा सप्लाई करने वाले ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए जिले के पशुपालन विभाग ने अपने आला अफसरों के साथ भी छलावा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आइए इस करोड़ों की बंदरबाट को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। इस खेल की शुरुआत हुई साल 2024 से, जब ललितपुर में गौशालाओं में पल रहे गोवंशों के भरण पोषण के लिए चारा सप्लाई का टेंडर करवाया गया। इसमें भूसे, दालचीनी और हरे चारे के रूप में साइलेज का टेंडर करवाया गया। चहेते ठेकेदार को काम देने के लिए विभाग ने खेल किया और उससे टेंडर में ऑफर की गई बोली से ज़्यादा रेट में खरीदारी करने के लिए परमिशन दे दी गई। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। भूसा सप्लाई के लिए कुल 4 फर्मों ने आवेदन किया। इसमें श्री राम एग्रो कंपनी ललितपुर ने 345 रुपये, त्रिदेव एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइजेज ललितपुर ने 375 रुपये, ग्लोबल फूड प्रोडक्ट्स ललितपुर ने 390 रुपये और शिवनाथ कृषि यंत्र मिर्चावाड़ा ने 400 रुपये में भूसा देने के लिए अपना रेट दिया था। जिसके बाद विभाग ने शिवनाथ कृषि यंत्र मिर्चवाड़ा और त्रिदेव एग्रो इंडस्ट्रीज को 400 रुपये में भूसा आपूर्ति का काम दे दिया, जबकि त्रिदेव इंडस्ट्रीज 375 रुपये प्रति क्विंटल की भूसा देने के लिए तैयार था। ऐसे में विभाग ने कंपनी द्वारा तय मूल्य से 25 रुपये प्रति क्विंटल अधिक पर सप्लाई लेकर शासन को करोड़ों का चूना लगा दिया। वहीं टेंडर के नियमों के मुताबिक किसी भी काम की स्वीकृति हमेशा सबसे कम दर पर काम करने वाले यानी L1 को दी जाती है, लेकिन विभागीय अफसरों ने ठेकेदार से मिलीभगत करके महंगे दर पर भूसे की खरीद की और करोड़ों की चपत लगाई। अब बात करते हैं दालचीनी की। इसके लिए विभाग ने टेंडर करवाया और कई फर्मों ने दालचीनी सप्लाई के लिए टेंडर डाला। दालचीनी की सप्लाई में विभाग भूसा सप्लाई करने वाली फर्म शिवनाथ कृषि यंत्र और जय मां बिल्डिंग मटेरियल्स एंड सप्लायर्स फर्म को 1221 रुपये प्रति क्विंटल में दे दिया। हमारी पड़ताल में सामने आया कि भूसा और दालचीनी सप्लाई करने वाली तीनों फर्में ललितपुर के 3 सगे व्यवसायी भाइयों की है। यानी टेंडर मैनेज करने के लिए विभाग ने सगे भाइयों की 3 फर्मों से टेंडर डलवाया और उन्हें सरकारी धन की बंदरबाट करने का लाइसेंस दे दिया। जबकि हमारी टीम ने जब ललितपुर में जानकारी की तो दालचीनी का थोक मूल्य तकरीबन 2200 रुपये क्विंटल है। ऐसे में हर दिन कोई कंपनी सिर्फ दालचीनी की सप्लाई में 5 लाख रुपए प्रतिदिन घाटे पर सप्लाई कैसे कर रही है, ये अपने आप में एक पहेली है। इस घोटाले में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही है कि साल 2025 में फिर से चारा सप्लाई का टेंडर ब्लॉकवार करवाया गया, जिसमें कई फर्मों ने टेंडर डाला। जिस फर्म को टेंडर मिला उस फर्म ने 1650 रुपये प्रति क्विंटल दालचीनी सप्लाई का रेट कोट किया, लेकिन टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड क्वालिफाई करने के बाद भी इस टेंडर को इसलिए निरस्त कर दिया गया कि फर्म ने दालचीनी का रेट मार्केट रेट से काफ़ी कम डाला है, जिससे गुणवत्ता पर सप्लाई संभव नहीं है। जिसके बाद फिर से ललितपुर के सगे भाइयों की फर्म से 1221 रुपये में दालचीनी की खरीद जारी कर दी गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 1650 रुपये के रेट में गुणवत्ता पर सप्लाई न कर पाने का हवाला देकर टेंडर निरस्त कर दिया गया, तो पिछले 1 साल से सगे भाइयों की कंपनी से 1221 रुपये में गुणवत्ता पर सप्लाई कैसे जारी। इसके अगले भाग में देखिए हिडन कैमरे पर गौशाला संचालकों का कबूलनामा। करोड़ों रुपए प्रति माह का गोवंशों के लिए साइलेज सप्लाई के खेल में बंदरबाट का काला सच।